हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग करने वाले हैं लोगों ने आपके लिए जो चक्रव्यूह का एक जाल बिछाया उसको आपने किस समझदारी से तोड़ा है। यूनिवर्स से जानेंगे आपके स्ट्रगल की कहानी, किस तरह से आपने एक मजबूती के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक समझदारी के साथ में आपने इस सारे चक्रव्यूह को तोड़ा है। किस तरह से आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंस, एक सक्सेस, एक ग्रोथ लेकर के आए हैं। सो प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। लोगों ने जो एक चक्रव्यूह का जाल बिछाया था उसको उन्होंने किस तरह से तोड़ा है, किस तरह से स्ट्रगल से निकल करके अपनी लाइफ को ग्रोथ एंड सक्सेस में परिवर्तित किया है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। एंजल प्लीज गिव मी 5 ऑफ कार्ड्स। यहाँ पे मैं 5 कार्ड्स और लूँगी, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords, king of cups, 7 of pentacles and 3 of wands। तो यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और बहुत कम है यहाँ पे एनर्जी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की। सो ऑल साइन रीडिंग है। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 8, अगेन नंबर 8, नंबर 9, अगेन नंबर 9, नंबर 20, नंबर 5 एंड नंबर 7 एंड नंबर 3। सो ये जो नंबर्स हैं वो आपकी लाइफ में परमानेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे बॉटम में जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ कप्स की। सो आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड एक सिचुएशन ऐसी आई होगी जो आपको ऐसा लगा होगा कि मे बी ये काम अगर हो जाता है तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये काम अगर हो जाता है तो सब कुछ बेटर हो जाएगा, या ये रिलेशनशिप अगर मेरी लाइफ में आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा। मीन्स एक जो बड़े बड़े सपने देखने जैसी वाली उम्मीद जो थी वो आपकी लाइफ में अचानक से आई। और ये देखो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है बहुत एक फ्लो वाली एनर्जी है, जो एक फ्लो में चीज़ें आती हैं आपके पास में और आप एकदम से अंदर से एक्साइटेड हो जाते हो, अरे ये क्या हो गया। सो वो वाली एनर्जी बताता है पेज ऑफ कप्स। सो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गए उन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि क्या होता है कि जब जल्दबाजी में हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है तो उस टाइम पे हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें उसका जो आउटकम है या उसके पीछे का जो रीज़न होता है उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो टाइम हमको मिल नहीं पाता। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा ही एक चेंज आया, बहुत अजीब तरीके से एकदम से ऐसे अनफोल्ड होकर कोई सिचुएशन आई, और उसको जो अगर मैं बोलूँ ऊपरी तौर पे अगर उसको देखा जाए तो वो शायद बहुत ही एक चार्मिंग थी, बहुत ही सुंदर थी। आपको ऐसा लग रहा था कि इसके बाद तो मेरी लाइफ में सब कुछ बेटर हो रहा है। सो आप मीन्स आपकी उसकी जो आउटर अपेयरेंस थी उससे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, एंड आपको भी लगने लगा कि हाँ चीज़ें आपको आगे ले जानी है, और इसके साथ अगर आप जाएंगे तो आपकी लाइफ में एकदम से ऐसे अंदर से आपको ऐसा लगा जैसे वूम
बूम करके मतलब एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हकीकत ये होती है कि कुछ चीज़ें जितनी देखने में बेटर होती हैं वो अंदर से उतनी अच्छी नहीं होती हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग में जितने अच्छे लगते हैं वो अंदर से उतने अच्छे नहीं होते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो शुरू में हमें लगता है कि हाँ, अगर ये मेरी लाइफ में है तो मे बी सब कुछ बेटर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही सिचुएशंस जो है वो हमारे लिए एक डिफरेंट तरीके से शो होने लगती है। एक डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट करने लगती हैं। सो ये कोई इस तरह की एक कंडीशन थी आपकी लाइफ में जो आई, और ये कंडीशंस मैं ये नहीं बोलूँगी यूनिवर्स की तरफ से आई, क्योंकि यूनिवर्स कभी आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन नहीं देते। ये अगर मैं प्रॉपर तरीके से कहूँ, अनएक्सपेक्टेड, एक एकदम से दिखावे वाली चीज़ें, ऊपर से बहुत अच्छी लगने वाली बट अंदर से एकदम खोखली। सो ये चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे जान पहचान वाले, हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी आप, जिसको भी आप अपनी लाइफ में मानते हैं, आपके करीबी, वो लोग ही ऐसी सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट करते हैं। मीन्स हमें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े सपनों की तरफ ले जाते हैं, लेकिन क्या लोगों के दिखाए हुए सपने हैं जो हमें उनसे फ़ायदा मिलता है? नहीं। अगर हमें फ़ायदा मिलता है तो हमें अपनी मेहनत से, अपने किए हुए काम से फ़ायदा मिलता है। लोगों के सुझाव, लोगों के दिखाए हुए सपनों से हम कभी सक्सेस नहीं होते हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन होता क्या है कि जब लोग शुरू शुरू में हमें वो सपने दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये सपना देखने वाला ही कार्ड है, एक पेज ऑफ कप्स, अनएक्सपेक्टेड चेंज, एकदम से कुछ भी बहुत बेटर हो जाना। जैसे रात में सोए, हमने देखा कि मीन्स हम सो गए एंड हमारा एक राज्य बन गया, हम किंग बन गए, एंड सुबह जगे तो हम बिस्तर पे ही लेटे हैं, उसी जगह लेटे हैं, हम कहीं नहीं गए, हम कोई किंग नहीं बने। सो ऐसी ही एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की, एक सपने वाली एनर्जी है। सो आपने अचानक से एक सपना देखा, आपकी लाइफ में अचानक से एक सपना आया, और उसमें क्या हुआ कि वो एक तरह का चक्रव्यूह था आपके लिए। लोगों ने जो चक्रव्यूह बनाया था वो चक्रव्यूह था आपके लिए, जिसमें आपको बहुत सारे सपने दिखाए गए, बहुत कुछ ऐसा बताया गया है कि मे बी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर आपने अपनी इंट्यूशन को सुना। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड देखें तो नेक्स्ट कार्ड बताता है एट ऑफ कप्स, जो कि बताता है मूव ऑन की एनर्जी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 ऑफ कप, 8 ऑफ कप्स, 8 कप्स हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे 8 कप्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी ये पर्सन, आप 8 कप्स भरे हुए यहाँ पे रखे हैं, और इन 8 कप्स को छोड़ करके ये पर्सन ना जा रहा है, मूव ऑन कर रहा है। इतना सारा पैसा है, सब कुछ है इसके पास में, लेकिन फिर भी ये मूव ऑन हो रहा है। मूव ऑन क्यों हो रहा है? स्पिरिचुअल होने के लिए, एक सच्चाई जानने के लिए, एक कहते हैं ना सत्य की खोज। सो ये इस तरह से अपनी लाइफ में आगे जा रहा है, क्योंकि दिखावे की लाइफ में हम कभी भी खुश नहीं रहते, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो ये पर्सन इतनी सारी हार्मनी, इतने सारे सपने, इतनी सारे पैसे, दौलत, रिलेशनशिप, इन कप्स को आप अपने तरीके से किसी भी सिचुएशन में रख सकते हो। इन सब को छोड़ कर के ये मूव ऑन हुआ, और इसी तरह से आप अपनी लाइफ में इन दिखावे के सपनों से मूव ऑन हुए। आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने अपना पाथ चुना, एक स्पिरिचुअल पाथ, जो कि एक हकीकत है। एक मीन्स हमारे लाइफ में जो एक रियलिटी होती है, अगर हम रियलिटी के साथ वर्क करेंगे, रियलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में सक्सेस एंड अबंडेंस आती है। अगर हम दिखावे में जीते हैं तो वो सक्सेस, वो अबंडेंस किसी काम की नहीं होती, दिखावे की दिखावे में ही चली जाती है। सो आपने मूव ऑन किया इन सपनों से, इन झूठी उम्मीदों से, झूठे रिश्तों से, झूठे लोगों से,
यहाँ आपने मूव ऑन किया, आपने स्टैंड लिया, किसके लिए? अपने लिए। देखो ये लोग पीट करके बैठे हैं, आप सोर्स लेकर खड़े हो कि नहीं भाई, मेरे को मेरा पाथ चाहिए, मुझे अपने तरीके से अपनी लाइफ जीनी है, मैं किसी की झूठी तसल्ली, झूठी उम्मीदों में नहीं आने वाला। तो जब आप अपने लिए स्टैंड ले लेते हो, वहीं पे शुरुआत हो जाती है आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे लोगों की एंट्री, एंड आप बहुत मैच्योर, ग्राउंडेड और एक बहुत ही सुलझे हुए पर्सन बन जाते हैं, जो कि किंग ऑफ कप्स बता रहा है, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आप में वो समझदारी है कि आप चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। सो आप में वो क्षमता आ जाती है। यहाँ पर आप देखिए, आपने अपने पेंटिकल्स पर वर्क किया, आपके लाइफ में पेंटिकल्स या रिलेशनशिप पर वर्क किया, सो रिलेशनशिप अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो गई। अब आपकी लाइफ में एक अवेयरनेस, एक हार्मनी, एक बैलेंस आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद भी आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत मैच्योर, बहुत ही एक बैलेंसिंग एनर्जी में रहे हो। किंग ऑफ कप्स बताता है बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना। आपने जब कोई काम किया अपनी लाइफ में, जब कोई न्यू बिगनिंग की, न्यू स्टार्ट किया, या कोई सिचुएशन ही समझ लो, आपने उसको संभालने की कोशिश की, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, स्टेबल हो करके चीज़ों को देखना, समझना, उनके बारे में सोचना। देखो ये पर्सन कितने आराम से, इसमें कोई शोशा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, शांति से खड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा पर्सन है जो शांति से खड़ा हुआ है और देख रहा है कि भाई इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आएगा, कैसा आना चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्या किया है, मुझे कैसे करना चाहिए था। सो ये सारी बातें यहाँ पे सोच समझ रहा है। यहाँ पे अगर मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ, सो देखो यहाँ पर भी बहुत ही मैच्योरिटी वाली एक इमेज है। ये पर्सन भी देखो अपना बॉन्ड लेकर के उस पर सिर झुकाए और अपने पेंटिकल्स देख रहा है। मैंने लाइफ में कितना ग्रो किया, मुझे कितना करना चाहिए था, कितनी मेहनत मैंने की, कितनी मुझे करनी चाहिए थी। अब ये आप अपनी सिचुएशन से लीजिए, आपका रिलेशनशिप है या आपके जॉब पैसा है, बिजनेस है, आपकी सोसाइटी है, जो भी है आप अपने तरीके से लीजिए। लेकिन हर चीज़ आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं, कुछ भी, वो मेहनत ही मांगता है। जब तक आप अगर मेहनत मीन्स आप अपने पार्टनर को भी अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं दोगे तो मैं आपका पार्टनर भी आपसे दूर हो जाएगा। सो आज की लाइफ में हर जगह आपकी मेहनत है। आपके रिश्ते हो, पैसा हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, ऐसे ही नहीं मिल जाता, हर चीज़ मेहनत मांगती है। सो देखो आप यहाँ पर बहुत बारीकी से देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, कितना ग्रो हुआ है, कितना और ज़्यादा हो सकता था। सो ये आपकी समझदारी है। आप इस चक्रव्यूह से बाहर आए हो, आपने मूव ऑन किया है, स्टैंड लिया है अपने लिए, अपनी समझदारी से अपने आप को आपने ग्रो किया है। और उसके बाद भी जब आप नेक्स्ट अपने आगे कदम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, ऊपर वाले से प्रे करके, ऊपर वाले से मैनिफेस्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, आपकी लाइफ में जो भी हो वो बेटर हो, स्पिरिचुअल तरीके से हो आप। सो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। मीन्स अगर मैं कहूँ, आप बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो सकते हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड बताता है कि देखो आप न्यू पाथ की तरफ देख रहे हैं, आपको न्यू पाथ पर जाना है, आपने बॉन्ड पकड़ रखा है, लेकिन वेट कर रहे हैं। वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि आपको आगे तो जाना है, बट आपके आगे जाने में रिजल्ट क्या होगा, सिचुएशन कितनी आगे जाएगी, कितनी बढ़ेगी, ये आपके लिए अच्छी है, आपको आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। मीन्स अगर मैं कहूँ तो आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ही नहीं चाहते हैं, आप दिखावे वाली लाइफ में आना ही नहीं चाहते हैं, आप किसी चक्रव्यूह में फंसना ही नहीं चाहते हैं,
आप जो करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। आपको पता है कि यहाँ से आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए सक्सेस है, ग्रोथ है, सब कुछ है। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा न्यू बिगनिंग की बात करता है। लेकिन उस न्यू बिगनिंग में भी वो न्यू बिगनिंग, कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि बस फायदा हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए, लेकिन नहीं, आपका ये है कि फायदा भी हो और सही तरीके से हो, उसके रिजल्ट भी बेटर हो। सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यू बिगनिंग हो गई और बस हो गया। सो आप एक बहुत ज़्यादा अवेकन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ने वाले पर्सन हो सकते हैं। और आप लोगों के झांसों में, लोगों के दिखाए हुए सपनों में, लोगों के बिछाए हुए चक्रव्यूह में, देखिए एक होता है कि फर्स्ट टाइम जो होता है कि हाँ, लोगों में एक नज़र में आता है कि हाँ, मे बी ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप बहुत जल्दी ही आपकी अवेकनिंग होती है और बहुत जल्दी आप लोगों के इरादे समझ जाते हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या आपको फंसाना चाहते हैं। हम यहाँ पे कार्ड्स ज़रा क्लैरिफाई करते हैं एंड कुछ डीप एनर्जीज और चेक करते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक चक्रव्यूह बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आया, आपको नए नए सपने दिखाने के लिए। और देखो, कार्ड भी वैसे ही क्लैरिफाई हो रहा है, एट ऑफ सोर्ड्स। आपको बांधा जा रहा था इसमें, आपको फंसाया जा रहा था इसमें, और सपने क्या दिखाए जा रहे थे कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे। मीन्स आपके पास बहुत पैसा, बहुत सक्सेस, बहुत हार्मनी आएगी। थैंक यू यूनिवर्स, इतने क्लियर कार्ड्स देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एंड द स्टार। सो देखिए, जब भी आप कहीं फंस जाते हैं, ये बात बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो रही है कि आपको सपने दिखाए जाते हैं और आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। आपको नए नए सपने, बहुत सारी बातें ऐसी समझाई जाती हैं कि आप तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो आप उस झांसे में आ जाते हैं। लेकिन जब आप अवेकन होते हैं और आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो बहुत क्लियर है कि उस टाइम पे आपको दर्द तो होता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो में भी आपको बहुत तकलीफ हुई होगी कि लोगों ने आपको किस तरह से अपने झांसे में ले लिया, किस तरह से लोगों ने आपको फंसा लिया है और किस तरह से लोगों ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और ये सब कुछ जान करके डेफिनेटली हर इंसान को तकलीफ होती है, हर किसी का हार्ट ब्रेक होता है। सो यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ एंड द स्टार। लेकिन फिर भी आपने ये ठान लिया कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है एंड आपको अपनी जो अबंडेंस है वो खुद हासिल करनी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये द डेविल कार्ड बता रहा है कि आप जब स्पिरिचुअल हो गए, जब आपने ये सारे झांसे, ये सारे झूठे सपने, इनसे मूव ऑन किया, अपने लिए एक नई खोज की, आप स्पिरिचुअल के पाथ पर निकल गए, आपने अपनी अबंडेंस, अपनी सक्सेस खुद देखनी शुरू की, तो आपको समझ आ गया कि ये जो एकदम से सब कुछ मिल जाना, एकदम से ये हो जाना, ऐसा हो जाना, ऐसे सपने देखना, इतनी सारी सक्सेस, इतनी सारी हार्मनी, आपको क्लियर इंडिकेट हो गया था कि ये सारी एक ऑब्सेसिव एनर्जी है। द डेविल का कार्ड बता रहा है कि ये सब कुछ एक झूठा दिखावा, झूठा ड्रामा, एक ऑब्सेशन है जिसमें कि लोग उलझ जाते हैं। और तभी आपने डिसाइड किया कि आपको किंग ऑफ कप बनना है, बहुत ग्राउंडेड मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करना है एंड अपने पाथ पर आगे बढ़ना है।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज एंजल। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टावर। सो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि देखिए आपने काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, ग्राउंडेड होकर के चीज़ों को समझने की कोशिश की। एंड आप अपनी लाइफ में जितने भी फालतू के ड्रामे, फालतू के दिखावे, फालतू के लोग जो भी थे आपकी लाइफ में, आप उन सबको कट ऑफ करते हुए अपनी लाइफ, अपने पाथ पर आगे बढ़े। आपने किसी की नहीं सुनी, और इस एनर्जी में आप लोगों से मे बी अपने, आपके आसपास का जो सिनेरियो था उससे भी आप कट ऑफ होते हुए दिख रहे थे। मे बी कट ऑफ हो रहे हो या आपने कट ऑफ किया है। एंड द टावर कार्ड बताता है कि आपने रियलाइज किया कि आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पेंटिकल्स में, ये मीन्स आपके जॉब, पैसा, बिजनेस में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज देखा है आपने। द जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल? एम्परर, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। सो एम्परर नहीं, सॉरी, ये टेम्परेंस का कार्ड है। सो देखिए आपने अपने लिए जजमेंट मांगा यूनिवर्स से, एंड टेम्परेंस का कार्ड बताता है एंजल्स का कार्ड। सो आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, सक्सेस, हार्मनी, ग्रोथ, सब कुछ आपको ऊपर वाले ने दिया है, द टेम्परेंस कार्ड। लेकिन ये जो एनर्जी है ये बताती है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े हो, जो कि एक रियलिटी है हमारी लाइफ की। सो स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स ने आपको ग्रोथ एंड सक्सेस सब कुछ दिया है। एंड देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड आ रहा है, फिर से जजमेंट का कार्ड आ रहा है, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड। आप जिस भी नए पाथ के बारे में आपने सोचा है, जिस भी नए पाथ में जाने के पहले जब आपने मैनिफेस्ट किया है, ऊपर वाले से पूछा है कि क्या ये मेरे लिए सही है, तो ऊपर वाले ने आपको एक इंट्यूशन आपको दी है कि अब वो मार्ग जो है, जो रास्ता है, जो पाथ है, वो आपके लिए सही है या नहीं है। सो यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करने लगे। तो जब हम बाहरी दिखावे से निकल करके अपने आप में झांकने की कोशिश करते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हमें हमारा भगवान अपने अंदर ही नज़र आता है, एंड हमारी जो इंट्यूशन है वो हमें एक सही मार्ग पर लेकर जाती है। सो ऐसा ही कुछ आपके साथ में, आपकी लाइफ में भी हो सकता है। यूनिवर्स अभी मुझे प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट अबंडेंस क्या आने वाली है, नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ 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 एंड सिस्टर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आने वाला है, नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या होने वाला है। एंजल प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड एंड द जस्टिस। सो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपको फालतू का एक जो बोझा है वो नहीं उठाना, बैगेज लेकर नहीं चलना है अपनी लाइफ में। फालतू का जो हम कई बार हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं, फालतू की इसका भी ये, उसका भी वो, तो इतने सारे बैगेजेस आपको नहीं ढोने हैं, आपको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर। अपना जो पाथ है आपको वो क्लियर रखना है, आपको इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, जो कि आपकी एनर्जी में दिख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो यूनिवर्स है वो आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि अपना पाथ क्लियर रखिए, अपने डिसीजन बनाइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है अपने डिसीजन, एक ऐसे डिसीजन जिस पर वो अपने आप में अडिग रहता है, जो उसने जो डिसीजन बना लिया वो उसको पूरा करता ही है। सो आपको अपने डिसीजन बनाना है बहुत मैच्योरिटी के साथ में, एक ऐसा डिसीजन जो आपका कभी भी
चेंज ना हो। सो आपको अपना डिसीजन बनाना है। एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स, आपको अपने डिसीजन पर काम करना है। एंड लास्ट कार्ड जो बॉटम में आपको यूनिवर्स ने दिया है जस्टिस का, सो आपको यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। मे बी आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आएगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स खुद आपके लिए जस्टिस कर रहे हैं। और दूसरा, ये जस्टिस का कार्ड ये एक सोसाइटी इमेज को भी बताता है। सो मे बी आपकी सोसाइटी इमेज बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरा, ये जस्टिस का कार्ड आपके रिलेशनशिप को भी बताता है। एक सक्सेस, ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। और जस्टिस का कार्ड आपकी मैरिज और कमिटमेंट को भी बताता है। सो मे बी अगर ये रीडिंग आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सो आपकी हो सकता है कि आपकी मैरिज या कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, मैं बस 2 कार्ड लूँगी, रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है। सो यूनिवर्स की ज़रा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो यूनिवर्स अभी भी बोल रहे हैं आपको कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, न्यू बिगनिंग करते जाइए, लेकिन सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। इन मैच्योरिटी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।